हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, यूपी स्पेशल लगभग कराया जा चुका। पॉलिटी, पॉपुलेशन, मॉडर्न हिस्ट्री कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो प्लेलिस्ट पर जाकर पेपर सॉल्व कर लें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही जो लोग यूपीपीसीएस 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 20 मार्च से फुल टेस्ट पेपर भी कराए जाएंगे। साथ साथ करंट अफेयर की वीकली करंट एमसीक्यू पेपर भी कराए जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी से संबंधित महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 12वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 13वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत का उपराष्ट्रपति, इसका ए का हो जाएगा 3, राज्यसभा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बी का हो जाएगा 1, लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता, इसका हो जाएगा 4, सी का 4 हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। भारत का महान्यायवादी, इसका हो जाएगा डी का 2, लोकसभा की बैठक। लोकसभा की बैठक। ए 31B2, बी में दिया है 2314, सी में 4231, डी में 1423। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3142। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का उपराष्ट्रपति, ए का 3, राज्यसभा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता, इसका हो जाएगा 4, सी का 4 उच्चतम न्यायालय। और भारत का महान्यायवादी, इसका हो जाएगा डी का 2, लोकसभा की बैठक। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं ए सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, बी सार्वजनिक राजस्व, सी वित्तीय प्रशासन, डी व्यावसायिक बैंकों का निष्पादन। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। इस विकल्प में गलत कथन बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 149, डी अनुच्छेद 132। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में ए प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है, बी प्रधानमंत्री पद के लिए अर्हता का कोई उल्लेख नहीं है, सी मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, डी मंत्रिपरिषद का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
प्रधानमंत्री पद के लिए अर्हता का कोई उल्लेख नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी और महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। बी, यह भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी होता है। सी, यह विभिन्न न्यायालयों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हो सकता है। डी, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला, उसके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती हैं। पहला। दूसरा है, उसे उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1976 में किए गए परिवर्तन जब कैग की शक्तियों में परिवर्तन किया गया था के पूर्व कैग अंकेक्षक के साथ साथ नियंत्रण भी था। दूसरा, 1976 में किए गए परिवर्तन जब कैग की शक्तियों के परिवर्तन किया गया था के पूर्व कैग अपने द्वारा अंकेक्षण किए गए लेखाओं को तैयार करता था। तीसरा, इसका मूल कार्य वैधानिक विनिमय की अंकेक्षण है और इसके अंकेक्षण क्षेत्र में संचित निधि, आपातकालीन निधि, संघ तथा राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों सहित के लोक लेखाओं को सम्मिलित किया जाता था। चौथा, औचित्य अंकेक्षण का निष्पादन ऐच्छिक होता है। कूट देख लेते हैं। ए, 1, 2 और 3, बी, 1, 2 और 4, सी, 2, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। दूसरा, उसे एक संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेषाधिकार और भत्ते मिलते हैं। तीसरा, उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक अपने पद पर रहता है। तीसरा, उसे उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सेवानिवृत्ति के बाद यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी भी अन्य पद के लिए आहर नहीं होता। दूसरा, इसके सभी प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही दोनों 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सी विधि आयोग का अध्यक्ष, डी राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायाभिकर्ता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा स्थिति। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन, लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी की लेखा की तैयारी का उत्तरदायित्व से में मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1972 में, बी 1976 में, सी 1980 में, डी 1990 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? ए एक प्रशासनिक अधिकारी, बी एक न्यायिक सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी राष्ट्रपति का सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी उपराष्ट्रपति को, डी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, बी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, सी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, डी भारत का अटॉर्नी जनरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ए भारत का महानियंत्रक, बी भारत का महान्यायवादी, सी विधि सचिव, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भारत का महानियंत्रक भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी भारत का महाधिवक्ता, सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन संसद की लोक लेखा समिति में बैठक में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा? ए अनुच्छेद 76, बी अनुच्छेद 76(1), सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 75। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा आर्टिकल 76(1) के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 76(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे? ए अनुच्छेद 76(4), बी अनुच्छेद, यहाँ ये गलत होगा, अनुच्छेद 76(2), सी अनुच्छेद 76(3), डी अनुच्छेद 76(1). अनुच्छेद, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76(4). राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76(4). नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है? ए अनुच्छेद 87, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 88, डी अनुच्छेद 74। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 88। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। ए अनुच्छेद 165(1), अनुच्छेद 165(2), अनुच्छेद 165(3), डी अनुच्छेद 165। राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165(1). राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 165(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है? ए अनुच्छेद 165(2), बी अनुच्छेद 165(1), सी अनुच्छेद 88, डी अनुच्छेद 148। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 165(2). राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 165(2) के तहत महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? ए अनुच्छेद 148(1), बी अनुच्छेद 148(2), सी अनुच्छेद 146, डी अनुच्छेद 149। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148(1) के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, महान्यायवादी की पदावधि में संविधान द्वारा तय की जाती है। तीसरा, महान्यायवादी देश में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उपर्युक्त कथन में से सही कथन बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में क्या असत्य है? ए, वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि एवं प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय लेखा परीक्षा करता है। बी, वह भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं, तुलन पत्रों, अन्य आनुषंगिक लेखाओं का परीक्षा करता है। सी, वह ऋण निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता, धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देन की परीक्षा करता है। ऑप्शन डी, भारत के संचित निधि से धन की निकासी पर उसका कोई प्रभावी नियंत्रण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? ए, महान्यायवादी, बी, महाधिवक्ता, सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी, सॉलिसिटर जनरल। कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? एडवोकेट जनरल का पद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 161, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 177। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं ए, सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, बी, सार्वजनिक राजस्व, सी, वित्तीय प्रशासन, डी, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।